मेरे स्टिचेस ओपन हो जाने थे तकरीबन 15 दिन के बाद ना। पहले ऐसा होता था कि 10 दिन के बाद ना स्टिचेस ओपन होते थे। मेरा इस बार ना बड़ा ऑपरेशन हुआ था ना, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था, वरना हमेशा 10 दिन के बाद ना ओपन हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि किधर हम मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जाएंगे, तो ऐसा करो कि इधर ही हॉस्पिटल से ना हम स्टिचेस ओपन करवा लेते हैं। लेकिन वो बीच बीच में ना ऐसा हुआ था कि मैं आप लोगों के साथ तो नहीं शेयर कर सकी, लेकिन बीच बीच में ऐसा हुआ था कि मेरा जो सिजेरियन था ना, वो मुझे ऐसा लगता था जैसे ख़राब हो गया है। जैसे टांकों में ना थोड़ा थोड़ा पानी फील होता था, जैसे लगता था कि कोई पीप पड़ गया या इस तरह ना कुछ होता था। लेकिन वही ना, फिर मैं साथ साथ चेक करती रही, पायोडीन लगाती रही, तो वो थोड़ा ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो इतने कमेंट कर रहे होते हैं, मैसेज करके पूछ रहे होते हैं। नहीं, मेरी कभी कभी तबीयत ठीक होती तो नहीं ब्लॉग बन पाता मेरे से, सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। आज ना स्टिचेस ओपन करवाने थे, तो फिर मेरा यही प्लान बना के चलो थोड़ा सा व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं अपने कपड़े प्रेस करने लगी थी, और आपको मैं बताती चलूँ ना कि कभी भी अपनी खुशियाँ जो है ना वो किसी के साथ शेयर मत किया करें, हालांकि वो आपका सगा होने रिश्ता क्यों ना हो, कोई भी बात हो। आपका जब तक काम मकसद पूरा नहीं हो जाता, आप कभी भी शेयर मत किया करें। मुझे ये लगता है कि नज़र जो होती है ना वो आपको बहुत जल्दी लग जाती है, बहुत जल्दी। अब मुझे ना कल परसों कमेंट आया हुआ कि आप क्या करती हैं, आपका कोई समझ नहीं आती, आपके फ़ौरन से बेबी आपकी प्रेगनेंसी भी हुई है, तो साथ ही आपका बेबी भी डेथ हो गई है, तो ये कोई समझ नहीं है। देखिए, मैं हर किसी को, मैं पर्सनल लाइफ थी मेरी और मैं ना शेयर कर सकी, मुझे पता है नज़र लग जाती है। मैंने उस दिन आप लोगों के साथ प्रेगनेंसी शेयर की थी जिस दिन मैं अपने हॉस्पिटल में थी, और मुझे पता था कि ज़ाहिर है मैंने आप लोगों से छुपाना है, तो आप लोगों ने फिर यकीन ही नहीं करना। फिर मुझे एक और कमेंट आया था कि झूठ बोल रही है, इसका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई बेटी की डेथ नहीं हुई, व्यूज़ का चक्कर है ये वो। मुझे क्या मिलेगा, मैं इतना बड़ा झूठ बोलूँगी? और मेरे पूरे ख़ानदान को पता है, मेरे पूरे फैमिली मेम्बर को पता है, इनके सबको पता है कि मेरी बेटी की डेथ हुई हुई है। मुझे क्या मिल जाएगा? मैं सिर्फ़ 1000-2000 के व्यूज़ के लिए इतना बड़ा झूठ क्यों बोलूँगी? अल्लाह माफ़ करे। कभी किसी के बारे में ऐसे मत सोचा करें या बोला करें, क्योंकि आपके आगे भी औलाद बैठी होती है, ठीक है? तो मैं थोड़ी-सी परेशान हो गई थी, थोड़ी-सी इमोशनल हो गई थी, मुझे खुद समझ नहीं था आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं। फिर मैंने ये बात अपने हस्बैंड से शेयर की। वो कहते हैं कि ऐसे ना लोग होते हैं बीच में हेटर, जो कि तंग करते हैं, जो बंदे को जीने नहीं देते, सो आप टेंशन मत लिया करो। फिर जनाब मैं थोड़ी-सी सेट हुई और मैं उठी, मैंने कहा कि चलो पाकीज़ा आपने दिए, मत करो। ज़ाहिर है अब ज़्यादा देर बेड पे तो नहीं लेटे रहना, थोड़ी-सी बेहतर होती हूँ, फिर वैसे ही तबीयत हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जी जो मेरे कपड़े थे ना ग्रीन कलर के, मैंने कहा वो मैं प्रेस कर लेती हूँ। रात को ना मैं बड़ी ज़्यादा रोई हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही थी, मुझे सबकी बहुत याद आ रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं किसी से बात करूँ, अपना दिल हल्का करूँ। मैं अपने हस्बैंड के आगे रोई। वो भी ऐसे करते हैं ना कि ज़ाहिर है वो भी रोना शुरू कर देते हैं। हम एक दूसरे के साथ नज़रें नहीं मिला सकते। ये है कि हमें मालूम था कि इस बार बेबी का कुछ भी नहीं होगा। आप यकीन करें कि लोग इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं ना, जब मेरे हस्बैंड को बात का पता चलता है या मुझे बात का पता चलता है ना, हम ऊपर से और परेशान हो जाते हैं। लोग कहते हैं जी इसको छावला हुआ है, इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसने इलाज नहीं करवाया। आप लोगों को हम कैसे एक्सप्लेन करें कि हमने कितने महंगे महंगे इंजेक्शन लगवाए हैं, कितनी महंगी महंगी चीज़ें ट्रीटमेंट लिया है। तो फिर इस तरह की ना बातें होती हैं। तो बस ये है कि बस हम लोगों को मुंह नहीं बंद करवा सकते, जो कुछ मर्ज़ी कर लेना, इन लोगों को जो है ना ज़ुबानें नहीं बंद हो सकती। तो बस फिर थोड़ी सी हिम्मत आई, स्टिचेस ओपन करवाने थे। अब्बू को कॉल की कि भाई को बोलें गाड़ी लेकर आए, तो वो फिर बताने लगी कि गाड़ी जो है ना वो थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है, तो सुबह जो है ना आपको ले जाएंगे भाई आके गाड़ी ठीक करवा के। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, आज कोई मसला नहीं है, मैं इतनी देर में सफाई कर लेती हूँ। सुबह हेल्पर आई थी, बर्तन धो के चली गई थी, कल भी आई, बर्तन धो के चली गई, परसों भी। फिर मैं अब ज़्यादा कोई नहीं बोलती है कि आप सफाई कर दें, क्योंकि मुझे पता है 2-3 दिन रह गए हैं, फिर इनको भी छुट्टी करवा देनी है, इन्होंने भी चले जाना, तो फिर सारे घर के काम मैंने खुद करने हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अभी छुट्टी ना करवाएं, ईद के बाद जो है ना छुट्टी करवा देना, लेकिन मेरा दिल पता है क्या कर रहा है? मेरा दिल कर रहा है जो 4000 रुपया मैं देती हूँ ना, वो मेरा थोड़ा सा बच जाएगा। मैं उसमें ना कोई चीज़ ले लूँगी घर की, आगे ईद भी आ रही है। तो इस दफ़ा ना हॉस्पिटल में हमारे बहुत ज़्यादा खर्चे हो गए थे, जैसे कि मेडिसन वगैरह, ये वो सब कुछ बहुत खर्चे हो गए थे ना। तो फिर मैंने कहा कि चलो जो 4000 रुपया हम हेल्पर को देते हैं, वो 4000 रुपया मैं खुद रख लूँगी। तो बस जो पता करने आते रहे हम, इनके अब्बू ने भी दिया था, जो जो पैसे दिए थे वो मैंने संभाल के रखे हुए थे। तो बस वो मैं अपने हस्बैंड को दिए कि चलें आपको ज़रूरत है पैसों की, आपने ज़ाहिर है हमारे पे बहुत लगाए हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। हालात एक जैसे नहीं रहते, थोड़ा सा वक्त चेंज हो जाता है। अभी आप लोगों के साथ होम टूर शेयर करना है, क्या बंदा शेयर करे, तबीयत ही नहीं ठीक होती।
तो बस मैंने जल्दी से अपने रूम की चद्दर से की, चीज़ें इधर से उधर पड़ी हुई थी वो फ़ौरन से ठीक की। तो इस बार ना मेरी मीन के पहली 2 बेटियों की डेथ हुई थी ना, तो कोई ना कोई आता रहता था अफ़सोस करने के लिए, कोई ना कोई। मैंने इस दफ़ा ख़ुद भी मना किया था कि आप अफ़सोस करने अभी ना आएँ, जब मैं थोड़ी स्टेबल हो जाऊँगी, थोड़ा मेरा माइंड जो है ना उस हो जाएगा, तो फिर आप लोग मेरे साथ अफ़सोस कर लीजिएगा। इस बार इसलिए कोई भी नहीं था आया, वरना इस तरह होता है कि मेरे पहले 10-15 दिन जो होते हैं ना, वो इसी तरह कोई ना कोई मेहमान आ रहा है, कोई ना कोई। और अभी है भी रमज़ान है, तो रमज़ान में रोज़ा रख के तो नहीं ना आने जाने होता। बस जी मैंने अपना रूम सेट किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि आप एक माशाल्लाह भी बोल देते हैं ना, तो फिर भी नज़र नहीं लगती। किसी भी चीज़ को देख के माशाल्लाह ज़रूर बोला करें। तो मैंने जी यहाँ पे अपना रूम सेट कर लिया था, झाड़ू भी लगा लिया था, साफ़ सफाई भी कर ली थी। और उसके बाद जी यहाँ पे आते हैं इस साइड पे। तो इस साइड पे मैंने अपना जो किचन था ना वो देखा बड़े अरसे के बाद, तकरीबन 2 हफ़्ते के बाद, जब मैं अपने किचन में क्या लें सफाई के लिए आई ना, तो चूल्हे के पीछे मुझे ऑयल ही ऑयल नज़र आया। फिर चूल्हे के नीचे चाय गिरी हुई थी, वो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा बहुत जो है ना सफाई कर लेती हूँ। दीवारें इतनी गंदी हो रही थी ऑयल के साथ, मैं साथ साथ ना सफाई करती रहती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ कि बस नहीं ध्यान गया। और इंशाल्लाह सारे घर की सफाई किया करूँगी, सारा घर खुद साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रखूँगी। और मेरी हेल्पर कह रही थी बाजी आपके बर्तन ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मेरी सिचुएशन ऐसी है कि आगे मैं साथ साथ धो देती हूँ। इस बार ऐसा है कि स्टिचेस लगे हुए हैं, अगर वो थोड़े से भी गीले हो गए तो मुझे हस्बैंड से डांट पड़ जानी है। तो इस वजह से मैं जो है ना वो प्रेस कर रही हूँ बर्तन धोने से, ये वो ना। तो वो फिर मैंने कहा 1-2 दिन है निकालो। ज़ाहिर है अफ्तारी के बर्तन जो होते हैं ना वो मैं नहीं धोती है, लेकिन अफ्तारी से पहले के जो बर्तन होते हैं वो मैं धो देती हूँ। फिर रात के टाइम नहीं ना मैं धोती है, तो सुबह के जो बर्तन होते हैं वो फिर आके धो देती हैं। इस तरह करके काम हो जाता है। और बाकी जी इंशाल्लाह अच्छे से व्लॉग बना के लेकर आने हैं, शॉपिंग शेयर करनी है, पता नहीं क्या क्या शेयर करना है कोई पता नहीं है, लेकिन ये पहले की बातें हैं कि ईद की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक खैर करें, कोई मुसीबत कोई जो है ना मसला ना हो हमारे लिए, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी फ़हर के भी पेपर ख़त्म हो गए हैं, वो भी अब घर ही होता है, और हस्बैंड चले जाते हैं सुबह फिर ऑफिस। तो हमारा जो थोड़ा टाइम होता है ना वो 8 बजे तक ना हम सो जाते हैं, क्योंकि हेल्पर आ जाती है ना, इस वजह से। अच्छा यहाँ पे जी कुछ बर्तन थे, मैंने कहा चलो जल्दी से किचन साफ़ कर देती हूँ। किचन साफ़ हुआ हो ना वैसे ही सारा घर अच्छा लग रहा होता है। मेरा ना हाल है ना, तो हाल में कोई मेहमान कोई ना कोई बंदा आ जाता है, हाल में ही आके बैठता है सीधा। तो किचन अगर गंदा हो ना फिर मुझे बड़ा बुरा फील हो रहा होता है। अभी इसीलिए मुझे कल भी कमेंट आ रहे थे कि अभी आप हैवी काम ना करें, अभी कोई काम ना करें इस तरह ये वो। देखिए जब तक हम अपना जो काम है ना वो ख़ुद नहीं ना करेंगे, तो हम कोई भी बंदा हमारा जो उस तरह से सफाई नहीं आती है घर की। अच्छा यहाँ पे जी सारे काम वगैरह करके ना मैं बैठी थी, तो मेरे पास नीचे वाली आपी की बेटियाँ आके बैठी हुई थी, वो गपशप लगा रही थी। मैंने कहा हाँ कि चले आप वो भी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और साथ ही जी चाय बनी हुई थी, तो मैंने कहा चले चाय पी लेते हैं। अच्छा जी ये फिर उससे अगला दिन आ गया है, और स्टिचेस मेरे आज ओपन हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ काम है, क्योंकि जब स्टिचेस लगे होते हैं ना बहुत तकलीफ़ दा वो टाइम होता है। मेरे तकरीबन ये जो ऑपरेशन के 32 स्टिचेस थे, इनके 32 टांके लगे हुए थे। तो जो मेरे बेटे की दफ़ा और जो मेरी 2 बेटियों की दफ़ा लगे थे ना वो बिल्कुल थोड़े थोड़े थे, और वो तकरीबन थे कोई 10-12 थे शायद। तो ये तो 32 थे पूरे। मीन के मेरे 2 सिज़ेरियन हुए हैं ना, सो 2 ऑपरेशन हुए हैं ना, तो सो इस वजह से ना ये बड़ी लंबी कहानी है जी। सो यहाँ पे जी बस मैंने कोफ्ते का सालन बनाया था, साग पकौड़ों का मिक्सचर बनाया था, तो फिर मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये जी आज बस अगला दिन था, तो मैंने कहा चलें व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। और आपको एक अच्छी खबर सुनाती हूँ, वही है कि जब मेरा जिस्म फुला हुआ था ना, तो मुझे कपड़े कोई नहीं थे आते, और अब ऐसे हुआ है कि अब मुझे सारे कपड़े ही मेरे साइज़ के हो गए हैं, मुझे सारे कपड़े आने शुरू हो गए हैं ना। अच्छा यहाँ पे जी हम लोग अफ्तारी करने लगे थे। अफ्तारी में नीचे वाली आपी ने पकोड़े भेज दिए थे, और हम लोगों ने भी पकोड़े बनाए हुए थे। बस ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके मेरे हस्बैंड अब रोज़ा अफ्तार करेंगे। मैं तो नहीं रोज़े रख रही, लेकिन मेरे हस्बैंड रोज़े रख रहे हैं। सो साथ साथ जी मैं ना आजकल वो कहते हैं ना शीरा वो खा रही हूँ, कहते हैं ये 10-15 दिन खाना चाहिए, तो बस मैं इसलिए वही खा रही हूँ, थोड़ा ढीला करके ना, थोड़ा सा इस तरह। ये बड़े मज़े का पतला सा बनता है, और थोड़े बीच में बादाम डाली हैं, साथ देसी घी और सूजी। पहले मैं आटे का खा रही थी, एक दफ़ा नीचे वाली आपी ने मुझे बना कर दिया था, भाभी ने सूजी का बना के भेजा था हलवा, और ये मैंने जी शीरा बनाया आज। और ये इस तरह का ना जब मेरा पहला बेटा हुआ था ना, तो मेरी सास ने मुझे पहले दिन बना के दिया था। आज भी सेम मैंने वैसा ही बनाया है, मैंने किसी से रेसिपी वगैरह नहीं पूछी, लेकिन मैंने सेम ऐसा ही बनाया है।
अच्छा, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जब आपका सिज़ेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो ना, तो आप आटे का हलवा या आटे का शीरा या इसका जो सूजी का शीरा होता है ना, ज़रूर बना के पिएँ। इससे ये होगा कि आपका जो पेट बाहर निकला होता है ना, वो बिल्कुल साथ लग जाएगा। अभी मैं आप लोगों को रिसेंटली बताऊँ ना, मेरा वेट बहुत जल्दी कम हुआ है, बहुत जल्दी। मुझे ये लगता है कि जो 2 ऑपरेशन हुए हैं ना, उसकी वजह से मेरी जो हेल्थ है ना, वो थोड़ी सी डाउन हो गई है ना, तो शायद इसी वजह से हो सकता है। बाकी जी चलते हैं अंदर। फ़हर कार्टून देख रहा था, तो मैंने कहा कि मैं जल्दी से बना लेती हूँ। और अभी हम लोगों ने ना अफ्तारी की थी। अफ्तारी को तकरीबन 1 डेढ़ घंटा हो गया किए हुए, और हस्बैंड बाहर चले गए थे। फिर मैंने कहा चलो अभी मैं बना के पी लेती हूँ। आज सारा दिन मुझे टाइम ही नहीं मिला ना। बस जी यही मैंने आज का व्लॉग बनाया था, कल व्लॉग नहीं था बनाया है। मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। ओके जी, खुदा हाफिज़।